माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। देखो, हमने ट्रेलर दिखा दिया, पिक्चर अभी बाकी है। हम लोग अपना स्टेज मंच बना के बैठा हुआ है। सरकार हमसे एक वादा किया है, प्रधानमंत्री का ही आदेश के ऊपर, प्रधानमंत्री का ही जो यहाँ से जो केंद्र सरकार के जो कहने पर हमारा रेल रोको आंदोलन पर हमारा जो गवर्नर साहब आए थे, मतलब गवर्नर साहब ने हमें बुलाया। उसके बाद वहाँ बातचीत हो गया। 4 तारीख उन्होंने टाइम दिया है और संसद सत्र भी कल शुरू होने वाला है जो दिल्ली में। तो इलेक्शन भी चल रहा है कई राज्यों में। तो इस हिसाब से हम लोग पॉजिटिव आंसर का इंतज़ार करके बैठा है। हम लोगों ने मांगा है जुडिशरी कमेटी, और हमने कोई पैसा नहीं मांगा। सरकार को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पैसा हमने मांगा ही नहीं है। सरकार बोल रहा है हमने पैसा दे दिया, तो हमको नहीं मिला है, तभी तो हमने जुडिशरी कमेटी मांगा है। और जुडिशरी कमेटी को मांगने के पीछे हम लोगों ने जो 20 फरवरी वाला जो डेट हो, जो 3 अप्रैल वाला डेट हो, और 9 अप्रैल वाला डेट हो, और 30 अप्रैल वाला डेट हो, और 30 मई वाला डेट हो, कई डेट में हमने सरकार को मेमोरेंडम दिया है। इसके अलावा एक ऐतिहासिक धरना है हमारा। ये ऐतिहासिक धरना इसलिए बोल रहा हूँ, ये जेसीओ जवान का अकेला का धरना है। मंच और माइक हम लोगों ने अफसरों से छीना है, उसके लिए हम लोग बहुत कुछ भुगतना पड़ा यहाँ पर। लेकिन उसके बाद मजबूती से हम आगे निकल के जा रहा है। उसके बाद रेल रोको आंदोलन में हमने पहुँचने का कारण यही है, सरकार कहीं ना कहीं तरीक़ा से अनदेखी कर रहा था। क्यों हमारा वरिष्ठ अधिकारियों को बात सुनकर सरकार ये भी कहते थे हम आपको सीडीएस के अंडर में कमेटी देंगे। हमें सीडीएस के अंडर में कोई कमेटी नहीं चाहिए, हमें हमारा नेतृत्व में, हमारा लीडरशिप में हमारा कोई अफसर नहीं चाहिए, हमें कोई ठेकेदार नहीं चाहिए। हम अपना बात को सरकार तक रखने के लिए हम खुद ही बात करेंगे। सरकार हमारे साथ में जो भी समझौता करना चाहता है समझौता करिए, बातचीत का रास्ता हमारे लिए चाहिए। जेसीओ जवान अपना हक मांगने के लिए सीख लिया है। 11 महीने से पूरा देश में जितना भी जेसीओ जवान बैठा हुआ है, चाहे वो देशीय संगठन में बैठा है या अफसरों के संगठन में बैठा है, उस जेसीओ जवान तक जागरूक हो चुका है। सिर्फ उसमें इतना प्रॉब्लम है, उनका जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो फैक्ट्री जैसा बना कर रखा है, 75 साल से बना कर रखा है, उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर भी हमारा जेसीओ जवान रहता है, उनको गुमराह किया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, इनका गुमराह से भी बाहर आ चुका है जेसीओ जवान, जागरूक है। 11 महीने से जो सभी जेसीओ जवान जागरूक हो चुका है, अपना हक के बारे में जानता भी है, हक मांगने का तरीका भी सीख लिया। हम लोगों ने 12 अक्टूबर को हम लोग ने सरकार को एक मेमोरेंडम दिया था, जो उस मेमोरेंडम में क्लियर लिखा था हमारा जो बातों के ऊपर अनदेखी किया जा रहा है, हमारा 11वां महीने में पहुंच रहा है, फिर भी सरकार हमें कोई बातचीत का रास्ता नहीं दे रहा है, हमारा जुडिशरी कमेटी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। ऐसे स्थिति में हम रेल रोको आंदोलन करने जा रहा है। उसके लिए हमने मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम देने के बाद 45 दिन पहले मेमोरेंडम देने के बाद सरकार ने हमें तोड़ने में अपना प्लानिंग बनाते रहा। वो एक दिन पहले तक हमको तोड़ने में प्लानिंग था, हम लोग उसको सफल बनाने में प्लानिंग में था। आपको दोनों का बीच में टक्कर था। हम भी एक टाइम पर वर्दी पे थे, एक टाइम पर हमें हमारा प्लानिंग से चलते थे। हमारे सरकार हो, हमारा वरिष्ठ अधिकारी हो, वो सिर्फ सैंड मॉडल देखते थे। गोपाल सर, जो OROP 2 की लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों के लिए, जो जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए हैं या और अगल बगल से भी लड़ रहे हैं, कोई हरियाणा से इन्फॉर्मेशन कर रहा, कोई जयपुर में बैठा हुआ इन्फॉर्मेशन कर रहा, वो ये कितनी सच्चाई है? आप लोग कर रहे हैं या वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? देखो, इसका क्रेडिट लेने का कोशिश में कुछ लोग घूमता है, अफसर भी घूम रहा है, अफसर का साथ में क्रेडिट इस तरह लिया जाएगा कि पूर्व सैनिकों, देश भर के पूर्व सैनिकों भ्रमित किया जाएगा, झूठी अफवाहें फैलाई जाएंगी। नहीं, वो जितना भी झूठी अफवाह फैलाए, वो एक दिन का ट्रेलर दिखा के जाने वाला जो संगठन होता है। लेकिन हम लोगों ने 11 महीने से दिखाया, 11 महीने से ये पिक्चर पूरा देश का पूर्व सैनिक ने देखा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, किसी भी ग्रुप के अंदर आप जाकर देखना, उस ग्रुप के अंदर जो जवान जेसीओ जो लिख रहा है वो है असली ताकत। वो जो कह रहा है उसको हम ताकत बोलता है। लेकिन उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी तो अफसरों के साथ में बैठ कर गुमराह करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो आपने देखा है 21 तारीख को, हमारा यहाँ 25 तारीख के प्रोग्राम के लिए 21 तारीख को केरला में पूरा टीम बाहर निकल के आया। उसका जो आपने सोशल मीडिया में आपने देखा, उसी में हमारा हमने उसको एक हेडिंग दिया, ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जो हमने दिखाया उसका बाद सरकार की तरफ से क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ।
सरकार से हमारा वरिष्ठ अधिकारी ने बोला जो पूर्व सैनिक जो है वो जला हुआ कारतूस है, उन्होंने उसका रिप्लाई दिया। लेकिन वो जला हुआ कारतूस, सेना के अंदर जला हुआ कारतूस या काली खोखा अगर गुम होने से भी बड़ा बड़ा अफसरों को, जिसे चीफ ऑफ आर्मी का कुर्सी तक मिला नहीं है, अपना घर पे जाना पड़ा। ये जला हुआ कारतूस भी बहुत खतरा होता है। जला हुआ कारतूस है करके उन्होंने जो तसल्ली से ले लिया, लेकिन हमने रेल को रोक के दिखाया। जो सरकार का 28 करोड़ रुपए का नुकसान करके दिखाया, हमने फाइनेंशियली लॉस करके दिखाया। उसके बाद बातचीत के रास्ता में भी हम लोगों ने मेहरबानी किया है, हमारा मांग तो पूरा नहीं हुआ है। सरकार का 300 मीटर दूरी पर बैठा हुआ हमें वो बातचीत के लिए नहीं बुलाना। उसके बाद पंजाब में जो गवर्नर को कैसे भी रेल को चलाने के लिए आदेश देना। लेकिन हम भी एक टाइम पर इस देश का कसम खाए थे, इसलिए हमारा देश का नुकसान हम नहीं चाहता हूँ। इसलिए हमने जो हमारा गवर्नर का बात सुना, सरकार तक पहुंचने के लिए हमने वो बात को सुना है। अगर उन्होंने उससे विफल कर देंगे, ये तो हमारा तरफ से 99% हम बिल्कुल तरीका से पहुंचा हुआ है। 99% हमने इस पर सफल हो रहा है। अगर 1% विफल करने वाला बात अगर कहीं ना कहीं अगर मन के अंदर रखा है तो ये उनके लिए गलत है। जो कि मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों को बदनाम करने के लिए अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अलग अलग वीडियो कोई डाल रहा है, अलग अलग ऑडियो जारी कर रहा है। जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चे मन से लड़ाई पूर्व सैनिकों के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ क्यों ये षड्यंत्र रच रहे हैं? ये देश के गद्दार नहीं है इस तरह के षड्यंत्र। देखो, जो लोग अपने घर पे बैठा है, जिसने अभी तक जंतर मंतर नहीं देखा, ऐसे लोग अपना घर पे बैठ के आंदोलन चलाता है, उसको आंदोलन जीवी दूसरा तरीका से बोलता है। उनका मकसद एक अलग है, उनको 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हम आंदोलन कर रहा है 11 महीने से, और देश में जो कुछ लोग हमारा सपोर्ट में रहता है, उनका मन में यही है, ये हमारा अपना हक का लड़ाई है, हम गुलामी से बाहर आने का लड़ाई है, ये हमारा स्वाभिमान के लिए है। हमें हमारा पूरा पैसे के लिए हमने नहीं कर रहा, हम पैसा का विसंगति का लिस्ट सरकार को दिया है, उसी के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, वो सरकार को पता चल गया है। अब उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा वरिष्ठ अधिकारियों को है, तो उन्होंने बनाया हुआ ये इमारत 75 साल की इमारत तो तोड़ना नहीं चाहता है, जो कि तानाशाही। लेकिन उनका तानाशाही नहीं चलेंगे, और जितना भी लोग उनका सपोर्ट में बैठ के अपना घर पे बैठ के आंदोलन चला रहा है, उनका कोई महत्व नहीं होता है। हम उनके लिए तो डम्मी मानता है, वो डम्मी है। जो आपने देखा होगा, कुछ भी हम लोग जो फायरिंग के लिए भी हम जाता है, हम माइंस भी लेकर जाता है, बॉम्ब भी लेकर जाता है, उसी में किसी माइंस को ऊपर और कोई भी बॉम्ब को ऊपर हमें शक होता है, हम उसको निकाल के बाहर वापस पैक कर लेता है। उसको ना इस्तेमाल करने के लिए लेके गया उन्होंने, ना हमने जिंदा रखा, ना उन्होंने मरा रखा। वो उसी जैसा हमारा पास भी कुछ लोग घर पे रहता है। आपके पास जो है कुछ पंजाब से लोग आए हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं? ये डेलीगेशन कहाँ से आई? ये पंजाब का टीम अभी संभाल रहा है हमारा, हर जो 3-4 दिन के लिए ड्यूटी लगाया हुआ है एक टीम। हाँ, बस अभी आप बात कर लीजिए, इनका भी कुछ कहना है। बताइए सर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सूबेदार रछपाल सिंह पटियाला तो चल के जंतर मंतर पहुँचिया, अज ही पहुँचिया वा। साडी इक्को ही रिक्वेस्ट है भई 3 जुडिशियल मैंबरी कमेटी बनाई जाए रिटायर्ड जजां की, जिहदे विच 3 रिटायर्ड होण ते वो सानू 3 महीनों के अंदर रिपोर्ट सौंप देन भई आ गल है। उहदे विच जवान JCOs अफसर गौरमेंट तिन्ने शामिल होण उस कमेटी दे नाल, तां कि तिन्नां दी एक दूजे दे मूँह ते गल होवे जिहड़ी होनी है। जो भी होना है एक दूजे के मूँह ते गल की जाए तो उही साफ हो सकती है, नहीं तो इस तरह साफ नहीं होएगी। नहीं तो इस तरह उही गदर रहेगा फिर भई आ गल नहीं इंज है इंज है, फलाना झूठ बोलता है, फलाना झूठ बोलता है, फलाने ने मेरे ते एलीगेशन लाया है। एलीगेशन तां ही खत्म हो सकते हैं अगर असी एक दूजे के मूँह ते गल करिए, एक दूजे के अखां च अखां पा के गल करिए, तां जाके इन्हां चीज़ों का फैसला हो सकता है। दूसरी मंग साडी ये है भई साडी इज्जत नूं बरकरार रखा जाए। अगर असी फौजी रिटायर्ड होए हाँ तो सानू फौजी सन्मान मिलना चाहिए, ना कि हरेक बंदा उठ के सानू ओए जां ऐसी बोली बोले जिहदे विच कि साडी डिगनिटी होवे, साडा मोराल डाउन होवे। साडे मोराल नू अप रखण वास्ते, फौज दे मोराल नू अप रखण वास्ते ये जंग लड़ी जा रही है, तां कि फौज दा मोराल हमेशा अप रहे। और फौज दे बिना कोई भी गौरमेंट कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि बाहरी देशों तो हर वक्त खतरा रहिंदा है, हर वक्त किसी भी देश का कोई भी बंदा अटैक कर सकता है। उस खतरे नूं मिटाउण वास्ते एक फौजी जवान ही है जिहड़ा बार्डर ते खलोता है, जिहदे हिक विच गोली खानी है। उहदा मोराल हमेशा अप रहना चाहिए, वो मोराल अप नाल ही लड़दा है, हमेशा पैर अगे रख के पिछे नहीं करता।